Yes, ma'am. Okay. So what do you mean by data structure? Can anyone want to share? What do you mean by data structure? Ma'am, it's a way in which data is organized. Okay. Any data you can organize. Ma'am, is it Yes, official ma'am. work is organized? मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही है बच्चा. Ma'am, is it official work only organized in data? It's ऑफिशियल called वर्क से क्या data. मतलब? ऑफिस के काम से रिलेटेड होता है वो, उसमें डाटा का ज़्यादा यूज होता है. Just a minute, guys. Just a minute. So what do you mean by data? डेटा तो जो भी आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटा बोलते हैं, राइट? ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा. यस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर? तो अभी आपके पास सपोज करो आप अपने रूम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? क्या अपने रूम में सब सामान ऐसे मैसेज छोड़ देते हो? नहीं ना. अगर आपको बोला जाए कि अपने रूम को ऑर्गेनाइज करो, अपने रूम को, तो आप क्या करोगे? आपका जो भी क्लोथ्स है उनको आप वार्डरोब में डालोगे, जो आपकी बुक्स है उनको शेल्फ में रखोगे. तो आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हमें बुक्स है उसकी अलग कबर्ड है, क्लोथ्स है उनकी अलग कबर्ड है, किचन है उसका अलग वार्डरोब है, तो किचन के सामान रखने की भी अलग अलग वार्डरोब है. तो सब कुछ अलग अलग है, राइट और नॉट? बताइए. राइट मैम. सो ऐसे ही हम कंप्यूटर में जब डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो उसका भी एक स्ट्रक्चर फिक्स करते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है. भाई डेटा हर तरीके का है हमारे पास. every type of data you have different variety of data. इंटीजर अलग है स्ट्रक्चर, इंटीजर और फ्लोट का मिक्सचर है, बहुत टाइप के डेटा है. तो उसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, राइट? एक सेकेंड रुकिए, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ है. राइट. स्क्रीन विजिबल है गाइस? यस मैम. ओके.
So data structure is a storage that is used to store and organize data. It is a way of arranging data in a computer. यानी कि हमें क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है, so that we can access and update efficiently. Okay. A data structure is not only used to organize the data. हमें सिर्फ organize ही नहीं करना है, उसको इस तरीके से organize करना है ताकि आप उसको perfectly process कर सको, retrieve कर सको और store कर सको. That is कि अगर हमें बाद में उसे retrieve करना है तो हम उसको easily कर सकें, उसके साथ उसको अगर हमें प्रोसेस करना है तो भी सही से प्रोसेस कर सके. और देयर आर डिफरेंट बेसिक एंड एडवांस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम or software system that have been developed. So we must have good knowledge about the data structure. That means कि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास डेटा डिफरेंट टाइप का होता है. उस डेटा को हमें डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करना है. स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में डेटा को हमें स्टोर करना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. सबसे पहले आता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड देन आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. आर यू अवेयर अबाउट इट? सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? सी प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन पढ़ा होगा. ये क्या होते हैं? डेटा टाइप, कि आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करना है. इंटीजर टाइप यानी कि सिर्फ आपके होल नंबर्स 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू एक लिमिट होती है. ऐसे अगर हम रियल नंबर की बात करें तो आपके सारे फ्लोटिंग डेसिमल नंबर्स. कैरेक्टर्स में आपके अल्फाबेट्स आते हैं और बूलियन में ओनली ट्रू या फॉल्स. देन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है एंड नॉन लीनियर क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाई वी आर सेड कि ये आपके जो एक डेटा स्ट्रक्चर्स है ये लीनियर है. व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर, इनका नाम लीनियर क्यों है, एंड व्हाई इट इज नोन एज नॉन लीनियर. एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, these are the linear data structure and tree and graph are the non-linear data structure. आपके सिलेबस में ग्राफ नहीं है. एरे के बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड ट्री, ये आपका सिलेबस है. ओके, सो बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो लीनियर क्या होता है, अगर मैं किसी भी डेटा की स्टडी कर रही हूं, सपोज मेरे पास एक डेटा है, मैंने 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टोर किया हुआ है. अगर मुझे 5 को रिट्राइव करना है, 5 को एक्सेस करना है, तो क्या मैं उसको 1 बाय 1 पहुंच सकती हूँ उसको लीनियरली, यानी कि उसके पीछे का एलिमेंट या उसका प्री एलिमेंट और उसका पोस्ट एलिमेंट क्या मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ. यानी कि अगर आपको 3 है तो उसके बिफोर एलिमेंट कौन सा है और उसके आफ्टर कौन सा एलिमेंट है, प्रीवियस और नेक्स्ट, अगर मैं फाइंड आउट कर सकती हूं तो वो डेटा स्ट्रक्चर लीनियर है. अगर नहीं फाइंड आउट कर सकती, डायरेक्टली मेरे पास कोई लिंक नहीं है फाइंड आउट करने का, तो डेटा स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है. इज दैट क्लियर? यानी कि आपका डेटा लीनियरली फैशन में अरेंज्ड होता है. उसके एग्जांपल है एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट. फिर बात आती है नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की. जो डेटा आपका सिक्वेंशियली और लीनियरली प्लेस्ड नहीं होता है उसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. यानी कि यहां पर आप सभी एलिमेंट को एक साथ ट्रैवर्स नहीं कर सकते एक ही बार में. एग्जांपल इज ट्री एंड द ग्राफ. Is that clear to everyone? What is linear, what is non-linear? Guys, Yes, बताइए ma'am. please. Okay. Now बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक. कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो, वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है. स्टैटिक का मतलब होता है कि उसका साइज जो है वो फिक्स्ड है.
हमने जो भी साइज लिया है वो फिक्स्ड साइज लिया है कि एक ही, सपोज करो हमने कोई एरे बनाया है, उसका साइज हमने 10 फिक्स्ड कर दिया, तो दैट मीन्स उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 एलिमेंट्री हम स्टोर कर सकते हैं, उससे एक्सेस नहीं। अगर हम डायनेमिक की बात करते हैं, तो अगर हमने एरे का किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का साइज अगर 10 लिया है, फिक्स्ड साइज लिया है, तो आप उसमें उससे कम या उससे ज्यादा भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम बात करें एरे की, जो आपका आज का टॉपिक है, आपका यूनिट नंबर 1 है, तो आपका एरे, एरे इज एग्जांपल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर विच इज स्टैटिक। उसका जो डेटा स्ट्रक्चर का साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। बात करते हैं डायनामिक की, तो डायनामिक का जो डेटा स्ट्रक्चर का साइज है वो फिक्स्ड नहीं होता, इट कैन बी रेंडमली अपडेटेड ड्यूरिंग द रन टाइम। हमने एक साइज फिक्स्ड कर दिया, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस टाइम पे हम डेटा के साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। लाइक क्यू एंड दिस स्टैक, ये लीनियर है बट डायनामिक है। So is that clear to everyone? Guys, clear है? Yes, ma'am. Guys, just a minute. Sorry guys for the interruption. Just चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एरे? एरे क्या है कि अगर आपने डेटा है, आपका जो भी फिक्स्ड टाइप का डेटा है, ये तो समझ में आता है कि बाकी एरे आपका फिक्स्ड डेटा साइज का है। बट एरे हमने क्यों यूज किया? जब हमारे पास इंटीजर था, फ्लोट था, करेक्टर था, तो वाई वी टेक एरे? एरे कहां से आया? देखो, कभी कभी होता है कि आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स को एंट्री करनी है, ठीक है ना? अब एक सब्जेक्ट में आपके हर स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो क्या हम बार बार एंटर द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, क्या अलग अलग एंट्री करते रहेंगे? तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो अगर आपके पास सेम टाइप के डेटा है, कंडीशन क्या है कि डेटा जो होना चाहिए वो सेम टाइप का होना चाहिए। अगर आपका डेटा सेम टाइप का है तो ही सिर्फ आप एरे को यूज करेंगे। आइदर वो इंटीजर हो, आइदर वो करेक्टर हो, या अगर वो
कॉम्बिनेशन है, देखो इसमें आपने क्या, ए और बी क्या है, करेक्टर्स, ये क्या है, इंटीजर, व्हाट इज दिस, फ्लोट, फिर आपका करेक्टर आ गया, फिर आपके इंटीजर आ गए, तो दिस इज नॉट अलाउड इन द एरे। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज ऑल ऑफ विच आर ऑफ सेम टाइप। अगर आपको सेम टाइप का डेटा एक ग्रुप में स्टोर करना है, देन यू कैन ओनली यूज द एरे। तो एरे की कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं गाइस, दैट इज नंबर वन करेक्टरिस्टिक इज फिक्स्ड साइज। एरे हैव अ प्रीडिटरमाइंड साइज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। दैट मीन्स अगर आपने एरे का कोई भी नाम ले लिया, सपोज करो ए इज द नेम ऑफ द एरे, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इसका साइज डिफाइन करना होगा डिक्लेरेशन करते समय, which remain constant throughout the program. Suppose 10. फिर होमोजेनियस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ऑल एलिमेंट विद इन एरे आर ऑफ द सेम डेटा, ये मैंडेटरी है, डिफरेंट डेटा टाइप कभी भी एरे के अंदर स्टोर नहीं होते। एंड द कंस्ट्रेंट अलाउ फॉर द एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन एंड प्रेडिक्टेबल एक्सेस टू द एलिमेंट। इसकी वजह से हम डेटा को
लगता है मैम की तबीयत सही नहीं। Where is the ma'am? Excuse me, where is the ma'am? मैम लीव हो गई है। What? मैम की तबीयत सही नहीं है शायद से। Okay, okay. So then I will leave. आपकी मर्जी है, आप वेट भी कर सकते Yeah, हो। you can leave if you want. Okay, okay. I am leave right now. बाय बाय।